हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जब तक मैं ये कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर लीजिए, उनका नाम 3 बार दोहरा लीजिए मन में और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मण हमें मदद कीजिए, तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव महादेव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करता है उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। गाइस, ये रीडिंग का बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है, तो आप इस रीडिंग को देखकर कोई भी अपने लाइफ में बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहा है और भविष्य में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड आ गया, डेविल का, डेविल शैतान। 7 ऑफ कप्स, ओके 7 ऑफ कप्स भी आ गए हैं और 5 ऑफ सॉर्ड्स और द फूल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 8 ऑफ wands और बॉटम से है हमारे पास 10 ऑफ wands। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बॉटम का 3 कार्ड से रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि मैं आपका पार्टनर को रीड कर रहा हूं और आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपकी पार्टनर की है। तो बॉटम से जो सबसे पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ wands। 10 ऑफ wands बताता है कि आपका पार्टनर अपने परिवार में सबसे बड़ा इंसान हो सकता है। इसको पूरी तरह से इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने घर पे सबसे बड़ा हो, इसको ही सब कुछ करना पड़ता है, सारा काम भी इसको करना पड़ता है, पैसे भी इसको कमाना पड़ता है, घर का जिम्मेदारी भी इसके ऊपर है। या तो ये इंसान घर का सबसे छोटा है और इसके घर वाले ने इसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी थोप के रखी है कि बेटी तुझे ये करना है, बड़ा होके ये करने हैं, तुझे फैमिली का आगे बढ़ाना है, इस तरह से। ठीक है ना, जो भी हो जैसा भी हो, लेकिन पास्ट में आपका पार्टनर ने 10 ऑफ wands, ये सिर्फ और सिर्फ औरों को खुश करने के लिए इसने आपको दुखी कर दिया। ठीक है ना ये इंसान सबके लिए, इस इंसान के पास सबके लिए टाइम रहता है, सबको खुश करने के लिए वक्त रहता है, लेकिन आपके पास आपके लिए वक्त नहीं है। इसने सबको खुश करने के लिए आपको नाराज कर दिया। जो भी है जैसा भी है, लेकिन इस इंसान ने आपसे दूरियां बना के, नो कॉन्टेक्ट करके इसने काफी सारे ऐसे रिश्ते बना लिए जो आज इसके सर के ऊपर बोझा बन के पड़ रहा है। ठीक है ना, ये इंसान बर्डन को उतार के फेंकना चाहता है, लेकिन ये इंसान फेंक नहीं पा रहा है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये इंसान आपको बहुत मिस करता है। आज जो आप दोनों के बीच में दूरी आ गया, नो कॉन्टेक्ट आ गया ना, तो आज इस इंसान का, इस भाई साहब बहन जी का, जो भी है ये इंसान, लड़का लड़की जो भी है, लेकिन इसकी जिंदगी ना ब्लैक एंड व्हाइट हो चुकी है। खुशियां नाम की चीज ही नहीं है इसके जिंदगी में। ठीक है ना, इसने आपको भी बहुत बर्डन दिया। आप दोनों का जो रिश्ता है ये पूरी तरह से आपके कंधे के ऊपर, आपके सर के ऊपर थोप के ये भाई साहब जो भी है निकल गया आपसे। ठीक है ना, इस टाइम पे इसका जिंदगी पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है। ये इंसान बर्डन को उतार के फेंकना चाहता है, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचता है, उनको लगता है कि आप भी बहुत बर्डन में हो और आप तो रेडी नहीं हो इस इंसान के कुछ भी सुनने के लिए इस टाइम पे, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि आपका पार्टनर एक ऐसा इंसान है, ये भटकता आत्मा भी कह सकते हो, इसका कोई स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही मूड स्विंग इंसान है हमेशा। ये अगर रात को अगर आपको बाबू जानू लबी डबी बात करेगा ना, सुबह उठ के बोलेगा भैया आज हमारा ब्रेकअप, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। अब भी आपको पल भर में लबी लबी बोलेगा, पल भर में आई हेट यू बोल देगा। आप समझ ही नहीं पाओगे आखिर क्या हो गया भाई। अभी तो अच्छा खासा इंसान आई लव यू बोल रहा था, अभी 5 मिनट के बाद आई हेट यू बोल रहा है। तो इस तरह से इंसान है। इसने पास्ट में आपके साथ बहुत ज्यादा ऑन ऑफ किया, आना जाना इस रिश्ते में लगा रहता है इस इंसान का, क्योंकि ये इंसान डिसीजन ही नहीं लेता था। ठीक है ना, लेता था कभी हाँ तो कभी ना, इस तरह से। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो, इस रिश्ते से आप आगे बढ़ गए हो, निकल गए हो, लेकिन ये भाई साहब बहन जी आपको जाने नहीं देंगे, इसको आपको रोक लेंगे। ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है इस रिश्ते से और जाने नहीं देना चाहता है। ये भाई साहब बहन जी जो भी है ना, इसको ना, ये इंसान
इंसान पूरी तरह से ना आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना बनाते हैं, ना पूरी तरह से ये इंसान आपको इस रिश्ते से जाने देते हैं। इस तरह से इस भाई साहब बहन जी ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार क्या, जब जब आप इस रिश्ते से जाने के लिए सोचा, मूव ऑन करने के सोचा, तभी तभी ये इंसान आसमान से गिरे खजूर पे लटके, उस तरह से ये इंसान आपके सामने आ गया, प्रकट हो गया और आपको रोक लिया गया। आप इसका हर बार इसका बात मानते रहे, लेकिन इस बार हो सकता है आपने पूरी तरह से ठान लिया, इस बार मैं नहीं रुकने वाला, इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर इस बार भी आपको छोड़ने वाला नहीं रहे, इस बार भी इंसान आपको छोड़ने वाला, ये जल्द से जल्द आपके लाइफ में आना चाहता है। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, या तो पूरी तरह से आज का दिन में इसका कॉन्टेक्ट आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है। नाइट ऑफ वांस, आपका पार्टनर प्लेयर एनर्जी में था। ये इंसान ना बहुत ही फ्लर्टी किस्म के है, इसको अदर जेंडर के साथ फ्लर्ट करना, बातें करना इसको बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ज्यादा हो सकता है इसका ऑनलाइन फ्रेंड हो, जो भी अदर जेंडर इसका बहुत ज्यादा फ्रेंड हो सकता है। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर जो है ना अटेंशन सेकर भी हो सकता है ये इंसान, ठीक है ना, किसी किसी जगह में, कि ये आपका जो लड़का लड़की जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, ये अटेंशन सेकर हो सकता है। इसको कोई भी ज्यादा अटेंशन देना तो वो इंसान पागल हो जाता है और उसके पीछे चले जाता है, खूबसूरती के पीछे भागने वाला इंसान है जो भी है। और नाइट ऑफ वांस इस टाइम पे, लेकिन ये इंसान आपको लेकर बहुत ज्यादा वो है, पैशनेट है, करंट फीलिंग्स में पैशनेट है। ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, एक्शन लेना चाहते हैं और आपको खुशियां देना चाहता है। वो आपका पार्टनर को लगता है आप खुशियों डिजर्व करते हो, ठीक है ना। इस तरह से नाइट ऑफ वांस, इस तरह से आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन कर रहे, आगे बढ़ रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ये इंसान आपके पास आए या ना आए, आपको इससे कोई लेना देना नहीं इस टाइम से। नाइट ऑफ वांस ये भी बता रहा है कि ये इंसान जल्द से जल्द आपकी तरफ आना चाहता है, आपको खुशियां देना चाहता है, आपकी जिंदगी में फिर से एक बाहर लेके आना चाहता है और इसके जो परेशानी है इसको भी दुख दूर करना चाहता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। लेकिन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ दूरियां हैं, दूरियां को मिटाना चाहता है। ओके, ये जल्द से जल्द दूरियां को मिटाना चाहता है, दूरियां इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ओके, तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ। सबसे पहले 10 ऑफ वांड्स, तो वांड्स का एनर्जी है, तो वांड्स रिप्रेजेंट करता है हमारे एलिमेंट को, फायर एलिमेंट, एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास सोर्ड्स का एलिमेंट को रिप्रेजेंट एयर एलिमेंट। ओके, एयर एलिमेंट पे आ गया एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। तो गाइस ये दोनों आपका हो सकता है, ठीक है ना, आपका पार्टनर या तो आपका राशि हो सकता है, लेकिन ये राशि है भी है, बाकी सभी राशियों वाले के लिए ये रीडिंग है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है बाकी का। सबसे पहले कार्ड जो आया है वो 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि बहुत टाइम से ये इंसान आपके साथ जगलिंग कर रहा था। हो सकता है इसने ना बैलेंस बना रखा था, आपको जाने अनजाने में ना किसी और के साथ भी बैलेंस कर रहा था। आपको हो सकता है पता हो या ना हो, इस इंसान ने आपको भी अपने लाइफ में रखा है, आपके अलावा और किसी और को भी रखा है, जिसके चलते इसके जिंदगी में ना उथल पुथल सी मची है, ठीक है ना। और जब भी हो सकता है पास्ट में इसको जब भी चूज करना पड़े कि आपको या तो फैमिली को, आपको या तो किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, आपको या तो फ्रेंड्स को, जो भी इसको चूज करना पड़ा ना पास्ट में, तो ये इंसान ने आपको चूज नहीं किया, उस सामने वाले को चूज कर लिया, जिसके चलते आज ये इंसान दुखी है, परेशान है। और इसको लगता है जब से इसने आपको ना चुन के किसी तीसरे को चुन लिया ना, तब से ही आपका पार्टनर का लाइफ में डामाडोल चल रहा है। बहुत परेशान है ये इंसान, बहुत ही दुखी है। इसके जिंदगी में स्टेबिलिटी के नाम पे एस भी नहीं है। ये इंसान बाहर निकलना चाहता है, 2 नाव में सवार नहीं होना चाहता है। ये इंसान कंफ्यूजन को दूर करना चाहता है। इस टाइप पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप भी इस इंसान से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। इस इंसान ने भी आपको 2 हिस्सों में बांट चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना। आप भी 2 हिस्सों में बट के रह गए हो, क्या करे, आपका प्यार कहीं और है, दिल कहीं और है। आपको भी ये जो आप बढ़ गए हो ना इस 2 हिस्से में, तो ये भी आपका पार्टनर का ही देन है, जो आप इस टाइम पे 2 हिस्सों में बट के रह गए हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप में भी कंफ्यूजन है, आप इस इंसान को चूज करेंगे या नहीं करेंगे, आपको मतलब कंफ्यूजन है। और आप इस ये भी दिख रहा है कि काफी हद तक आपका पार्टनर आपको भी लगते हैं, सोचते हैं कि आपने ना अपने आप में बैलेंस कर लिया, इमोशनली और मेंटली आपने आपको बैलेंस कर लिया, आपका फाइनेंशियली बैलेंस है और आपने पूरी तरह से अपने लाइफ में एक बैलेंस सिचुएशन में मूवमेंट टू मूवमेंट चल रहे हो। ओके, आपके साथ आपका पार्टनर करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो ये इंसान आपके साथ कदमों पे कदम मिला के चलना चाहता है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि आप ना इसको ना तैयार नहीं हो चूज, मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए। हो सकता है कि आपने साफ तौर पे कह दिया मुझे ना 100% चाहिए, 99% अगर तुम दे रहे हो
हो तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो 1% भी कमी आप नहीं चाहते हो। मतलब कहने का मतलब है कि मान लो आपका पार्टनर का लाइफ में आपके अलावा और भी कोई व्यक्ति है, तो आप नहीं चाहते हो कि आप भी रहे वो भी रहे, आप चाहते हो कि दोनों में से कोई एक को चूज करके रहे, या तो आपके साथ रहे पूरी तरह से इंसान, या तो किसी और के साथ रहे। दो नाव पे सवार ना करे, ठीक है ना। आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है करंट फीलिंग्स में, लेकिन कंफ्यूजन से बाहर निकलना चाहता है। डिसीजन तो इसका हो चुका है। डिसीजन तो ये है कि घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना है, आप ही को कमिटमेंट दे रहा है। क्योंकि आज ये नो कॉन्टेक्ट दूरियां है ना, आपका जो वो है ना आपका क्या अहमियत, आपका अहमियत कदर ना इसको समझ में आ गया। भले ये इंसान, आपको भी इस टाइम पे लगता होगा कि ये इंसान आपको याद नहीं करता, आपको मिस नहीं करता, ये इंसान आपको पूरा से भूल चुका है, किसी और के साथ जा चुका है, जो भी है उसका लाइफ में। तो ऐसा नहीं, ये इंसान भले उसके साथ हो सकता है, किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि इसका राइट है ना, जिसको भी चुन रहा है ना उस तरफ देख नहीं रहा है। इसने जिसको भी चुन के रखा है ना, जो भी इसके लाइफ में है ना, हंसने की बात नहीं गाइस, ठीक है ना, सॉरी माफ कर देना, हंसी आ गई। लेकिन ये इसने जिसको भी चुन के रखा है ना उस तरफ ध्यान ही नहीं है, और जो भी इसके पास खो गया, इसने जो खो दिया, जो आप नहीं हो इसके लाइफ में, तो इसी तरफ इसका ध्यान है, ठीक है। ये फ्यूचर में आपके पास आना चाहेंगे और ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहेंगे। नेक्स्ट है डेविल का कार्ड। डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही गुस्से वाला है, शकीला है और बहुत ही ज्यादा एक शॉर्ट टेम्पर एनर्जी है। गजनी भी कह सकते हो आपका पार्टनर को, ठीक है ना। हर 15 मिनट में आपका पार्टनर भूल जाते होंगे, ठीक है ना, कुछ बातें, जो भी हो जैसा भी है। लेकिन डेविल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत दुख दिया, दर्द दिया, और किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए, किसी फैमिली मेंबर के लिए, किसी जो भी है ना, बहुत दुख दे दिया। ऐसा कुछ नहीं किया इस इंसान ने जो आपके दिल में ना नेगेटिविटी पैदा ना हो, ऐसा सब कुछ किया जो आपके दिल में नफरत सी हो गई इस इंसान को लेकर। क्योंकि इस डेविल का कार्ड, आप लोग का जो रिश्ता है ना, लव एंड हेट का रिश्ता है। मतलब पल भर में आप लोग बहुत ज्यादा प्यार भरने की बातें करते हो और पल भर में दोनों को मारने काटने के लिए भी तैयार हो जाते हो, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर का ना बहुत सारे ऐसी आदतें हैं जो आपका पार्टनर का बुरी आदत है, जो आपको पसंद नहीं। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज्यादा मॉडर्न किस्म के हो। अगर ये लड़की है मॉडर्न किस्म के है तो ये बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनते होंगे, और इस बात को लेकर आए दिन आप लोगों का रिश्ते में खिटपिट होते रहता होगा, ठीक है ना। या तो ये लड़का है ना तो भी ये इंसान स्मोक करता होगा, नहीं तो अदर जेंडर के साथ बहुत ज्यादा मतलब फ्लर्ट करता होगा, फ्लर्टिश एनर्जी रहेगा, जिसके लिए आपने इसको काफी बार समझाने की कोशिश किया, लेकिन जितनी बार भी आपने इसको समझाने के लिए उतनी बार ये इंसान आपका दुश्मन बन गया। क्योंकि आप ना इसको हद से ज्यादा या तो बहुत ज्यादा आप इस इंसान के साथ अटैचमेंट है, और आपका अटैचमेंट से ये इंसान डरता था कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अटैचमेंट में आके कुछ ऐसा कर दो कि इसका पूरी तरह से वाट लग जाए, ठीक है ना। द डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ने फुल्ली कोशिश किया था आपसे इस रिश्ते से मूव ऑन करने का, किसी और के साथ जाने के लिए, लेकिन बात मानोगे या नहीं मानोगे आप। डेविल का कार्ड ये भी कहता है कि आज आपका पार्टनर ने नहीं जा पाया। ये इंसान भले फिजिकली के लेवल में, फिजिकल मतलब शरीर के हिसाब से किसी और के साथ हो, लेकिन फिर भी इसका दिल और दिमाग आप ही के पास है, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान ने बहुत कोशिश कर लिया आपसे यादों को छुटकारा पाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए, किसी और के साथ भी रिश्ता जोड़ लिया, लेकिन इस भाई साहब से ना, इस बहन जी से ना दिल से इसका आपका जो फीलिंग्स जाती नहीं है, चाहे नेगेटिव वे में चाहे अच्छे वे में। मतलब ये इंसान अगर आपको गाली भी दे रहा है ना तो फिर भी आपको याद कर रहा है, आप ही को गाली दे रहा है, और अच्छा भी कर रहा है तो ये अच्छा कर रहा है, ठीक है ना। डेविल का कार्ड ये भी कहता है हो सकता है इसने साफ तौर पे आपको पास्ट में कह दिया होगा कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, आई हेट यू, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको ठुकरा दिया होगा गुस्से में आके, ईगो में, घमंड में आके। लेकिन जो भी कह लो, आज डेविल का कार्ड क्या कहते हैं, आज डेविल का कार्ड आपका पार्टनर सोच रहा है मैंने इस इंसान को छोड़ने के लिए, भुलाने के लिए सब कुछ तरीका अपना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी मैं ना नाकाम हूं इस इंसान को भुलाने के लिए। क्योंकि आपका जो प्यार है ना, आपका पार्टनर को लगता है कि आप दोनों का जो बीच में ना कोई एक बंधन है, ऐसी एक बंधन है, ऐसा एक कोड है जो आपका पार्टनर तोड़ नहीं सकता। हो सकता है आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, अगर आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है तो इस रिश्ते से कोई भाग नहीं सकता, और इस रिश्ते से जो भागेगा वही तड़पेगा, वही मरेगा, वही रो रो के आंखों से ना खून की आंसू रोएगा। आपने भी द डेविल का कार्ड, हो सकता है कि आपने भी पास्ट में इस रिश्ते से, इस इंसान से दूर जाने की काफी कोशिश की। अगर आपने कोशिश किया तो आपके दिल के अंदर धड़कने लग गया, आपका धड़कने तेज हो गई, और आपको पल पल भर में दिल में ऐसे ऐसे झटके आने लगे जो आप ना समझ गए कि भाई साहब कुछ भी हो जाए, कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन इस इंसान से मैं दूर नहीं भाग सकता। तो आपने तो हार मान के इस इंसान के सामने आ गया, लेकिन इस इंसान को समझ में नहीं आया था। इस इंसान ने भी वैसा ही कोशिश
कोशिश किया जैसा आपने कोशिश किया, लेकिन इससे भी ना हो पाया। द डेविल का कार्ड कहा जाए तो राइट नाउ ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है। आपको पाने के लिए ये साम दान भेंट जो भी करना पड़े, चाहे पैसा लगाना पड़े, चाहे किसी टोने टुटके करना पड़े, चाहे इसको तंत्र मंत्र क्रिया करना पड़े, चाहे कितना भी कुछ भी करना पड़े, पॉलिटिक्स करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, ये सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन आपको खोने के लिए तैयार नहीं है ये इंसान। ये इंसान बहुत गुस्से में है इस टाइम पे। राइट नाउ आपका पार्टनर को आपको लेकर सोच रहा है, आप भी बहुत ज्यादा गुस्से में हो इसको लेकर, और इस इंसान को लेकर आपके दिल में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी है। प्यार नाम का तो पी भी नहीं है, ठीक है ना। प्यार नफरत में बदल चुका है आपके दिल में, ऐसा उनको लगता है। लेकिन जो भी हो, आपका पार्टनर आपको मानाना चाहता है, चाहे आप मतलब प्यार से मानो या लात खा के मानो, लेकिन आपको दोनों तरीके से आपको ये इंसान मानाना चाहता है। अगर आप बातों से मान गए तो ठीक है जयराम जी की, अगर आप बातों से नहीं माने तो ये इंसान लातों से भी मनाएंगे आपको, लेकिन आपको मना के ही छोड़ेंगे। ये इंसान बहुत ही पागल किस्म के हैं, मेंटल किस्म के हैं, और ये इंसान जिसको भी चूज कर लेता है ना वो होता है। आपके पार्टनर के लाइफ में ब्लैक मैजिक हुआ है। आपका पार्टनर के ऊपर किसी ने, इसका फैमिली मेंबर ने, किसी आसपास के लोग ने, या तो इसका एक्स जो भी लवर रहा होगा उसने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, जिसके चलते ये इंसान ना बहुत ही आपके लिए बहुत अटैचमेंट था, ऑब्जेक्ट था, और बहुत ही ज्यादा वो था, क्या था मतलब आपको नहीं छोड़ सकता था। ये इंसान बहुत ही प्यार करता था आपसे, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया गया, जिसके चलते आपका पार्टनर का आपका जो प्यार था, अटैचमेंट था, वो नफरत में बदल गया है। आप दोनों के बीच में ना, आप लोग खुद भी सोचते होगे कि इतना प्यार रहने के बाद भी आप लोग एक दूसरे से नफरत करते हो, दूर जाते हो, लेकिन दिल से ना आज भी आप लोग चिपके हुए हो, ठीक है। तो बात ऐसा है कि देखो, जो भी जादू टोना होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में होता है, ठीक है ना। वो दिल में किसी का बस नहीं चलता है, दिल में कोई जादू टोना नहीं, तो दिल में सिर्फ भगवान का ही बस चलता है। वो दिल में जो 1% है ना, भगवान का ही है वो 1%, तो उसका ही चलता है, और बाकी किसी का नहीं चलता। ये भले इंसान किसी और का बिस्तर गर्म करता होगा, गाइस बुरा मत मानना, हो सकता है किसी के लिए ना भी हो, लेकिन डेविल का कार्ड है, ये सब भी बताते हैं, ठीक है ना। ऐसा भी इसके अंदर मतलब मैं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं नहीं आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो डेविल का कार्ड बताता है एक शैतान क्या क्या नहीं कर सकता है ना, तो शैतान के रूप में है। आपका पार्टनर के बहुत सारे बुरी आदतें, हो सकता है इसको प्रोन देखना, या तो इसको फिजिकली नीड्स है, या जो भी है, और हो सकता है कि इसने अपने नीड्स को पूरा करने के लिए इसने आपको ठुकरा के किसी और को चुना होगा। लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर को ना किसी चीज से वो नहीं, सेटिस्फेक्शन नहीं है। वो कहते हैं ना कि ना क्या मतलब क्या कहते हैं उसको, ना पैसे काम आया, ना धन दौलत काम आया, ना हुस्न ही काम आया, इसको कोई काम नहीं। अभी किसी को नहीं चाहिए, सिर्फ आपको चाहिए ऐसा। और ये इंसान आपको पाने के लिए जिद्दोजहद जो भी करना पड़ेगा इसको करने के लिए तैयार है। ये इंसान बहुत ही बेशरम किस्म के इंसान हो सकता है ये, जो भी देख लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, ठीक है ना। आपके अलावा भी उसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थी, बहुत सारे लोग हैं इसका पीछे पड़े हुए थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर के लाइफ में ना भौरे की तरह लोग पीछे पड़े थे, चाहे ये लड़का हो जो, तो भी लड़कियां इसके भौरे की तरफ पड़े होंगे, ये चाहे लड़का हो लड़की हो, चाहे इसका लड़के भौरे की तरफ पीछे पड़े होंगे। जो भी है ना, इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस थे, जिसके चलते ये इंसान अंधा हो गया था। देखो गाइस, किसी का भी जिंदगी में ज्यादा ऑप्शन होता है ना, तो वो अंधा ही हो जाता है, इसलिए ऑप्शन कभी रखने का नहीं। जो इंसान ऑप्शन रखता है ना, वो खुद भी ऑप्शन में रहता है, क्योंकि वो खुद ही ऑप्शन रख के खुद ही ऑप्शन बन रहा है, और क्या। तो ये इंसान आपको मतलब इसके लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस रहने के चलते ये ऑप्शन में रखा और खुद भी ऑप्शन बन गए। जो भी है इंसान ने ऑप्शन के चॉइस में रखने के चलते ना, इस इंसान ने आपको इग्नोर किया, आपको जो डिजर्व करते थे, प्यार रिस्पेक्ट, वो सब नहीं दिया आपको, और आपसे छोड़ के अपने ऑप्शन में बहुत सारे काम किए इसने। और जब इसने पूरी तरह से आपको डिटेच करके अपने ऑप्शंस में काम करने लगे, इसने हर तरह से ऑप्शंस में काम किया। इसका बहुत सारे ऑप्शंस थे, इसका मतलब देखा जाए तो इसको पूरी तरह से रिच से लेकर पूर तक, मिडिल क्लास तक, हर किस्म के इंसान है, इसने हर जगह में ट्राई किया। पहले तो इसने जहां पे भी ट्राई किया, देखा है कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, लेकिन ये ना डिवोर्सी है तो ये कैंसिल। नेक्स्ट देखा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, लेकिन ये ना पैसे वाला है, लेकिन ये ना थोड़ा उम्रदार है, तो छोड़ो इसको। नेक्स्ट फिर ट्राई किया, इसने देखा कि ये इंसान, हाँ ये इंसान तो अच्छा है, यंग भी है, लेकिन इसके पास पैसे नहीं है यार, इसको भी छोड़ो। नेक्स्ट फिर देखा ऐसा कि हाँ चलो इसको देखते, ये तो अच्छा भी है, दिखने भी है, यंग भी है, इसके पास पैसा भी, लेकिन ये धोखेबाज है, ये सिर्फ मुझे खा पी के यूज करके छोड़ देगा, फिर इसको भी छोड़ो। तो इस तरह से आपका पार्टनर ने हर जगह में टैक्सी ड्राइवर से लेकर
लेके पूरी तरह से टीचर से लेके पूरी तरह से एकदम डॉक्टर से लेके जहाँ से भी जहाँ जो भी था इसके पास, टीचर डॉक्टर जो भी था, दुकान वाला जो भी था, सबके साथ इसने सबका रिलेशन बनाया, सबके साथ घुल मिला, लेकिन कोई भी इंसान इसको समझ में नहीं आया। घूम फिर के ये जब थक हार के यूनिवर्स से प्रे करने लगा, है भगवान मेरा सोलमेट कौन है, मेरा ट्विन फ्लेम्स कौन है, मेरा सच्चा प्यार कौन है, तो ऊपर वाला भगवान ने इसको सपने में दिखाया, इसके सपने में आप आए, और इसके सपने में जब आप आए तब इस इंसान को रियलाइज हुआ, इसको पता चला कि अच्छा इसका सच्चा प्यार आप हो, इसका ट्रू लव आप हो। ये तो आज जब इसको पता चला तो ये इंसान ने पास्ट के बातों को याद किया, किस तरह से इसने अपने सच्चे प्यार को पैरों से कुचल दिया, किस तरह से इस इंसान ने अपने सच्चे प्यार को दूध से जैसे मक्खी निकालते हैं ना वैसे आपको फेंक दिया इस रिश्ते से। किस तरह से इस इंसान ने औरों को खुश करने के लिए औरों के तलवे चाटते चाटते इस इंसान ने आपको दुखी कर दिया, आपका एक भी खुशी का ख्याल नहीं रखा और आपको पूरी तरह से कंफ्यूजन के स्थिति में इस इंसान ने डाल के बल्ले बल्ले करके चले गया, ठीक है ना, वाट लगा के चले गया। 7 ऑफ कप्स। लेकिन आज ये इंसान, यस्टरडे नाइट को ये इंसान आपको सपने में देखा है और दिन भर ये इंसान आपका ख्याली पुलाव पकाने वाला है आज, ठीक है ना, कि आपके साथ ये होगा। इसके दिल में बहुत सारी बातें हैं करंट फीलिंग्स में जो ये इंसान आपको बताना चाहता है। कुछ बातें ऐसे हैं, खट्टे मीठे बातें हैं गाइस इसके, ठीक है ना, कुछ बातें हैं जो इसको अच्छे लगेंगे, आप हंसोगे, और कुछ बातें आप बुरे लगेंगे जो आप रोओगे। तो इसके दिल में बहुत सारे बातें हैं जो आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इसके पास ना मौका नहीं, यूनिवर्स ने इसको मौका नहीं दे रखा कि आपसे बातें कर ले, आपको अपना फीलिंग शेयर कर ले। इसका टाइम साथ नहीं दे रहा है। इस टाइम पे ये इंसान आपके बारे में सोचता है तो आप बहुत ही कंफ्यूजन हो और आप अपने ऑप्शंस में काम कर रहे हो, या तो पूरी तरह से आप अपने सपनों के पीछे डेटोल से हाथ धो के पीछे पड़ गए हो, ठीक है ना, जो भी हो जैसा भी हो। लेकिन 7 ऑफ कप्स आज ये इंसान आपको बहुत याद करता है, मिस करता है, बहुत सारी बातें हैं इंसान आपको शेयर करना चाहते हैं, लेकिन आपने ना दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा तो क्या, आपने दरवाजे के साथ खिड़की भी बंद कर दी होगी इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि पूरी तरह से आपका पार्टनर कोई मौका ही नहीं देख रहा है कि आपके तरफ आए और ये चौका मार दे, ठीक है। चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स कहता है कि इस इंसान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आपके मन में ना नफरत पैदा कर दे। ये इंसान ने हर कुछ ऐसा किया है जो इसने दुनिया की हर एक गाली इसने आपको दे दिया, चूतिया साला से लेके हिजड़ा से लेके आपको पूरी तरह से मतलब ऐसी गालियां आपको सिखा दी होगी इस इंसान ने जो आपको पता भी नहीं रहेगा। अच्छा दुनिया में ऐसी भी गाली होती है, तो आपको इसने सिखाया होगा। जो भी है जैसा भी है, 5 ऑफ सोर्ड इसने आपको घर में घुस के मारा होगा, या तो पूरी तरह से इस इंसान ने आप दोनों के पास जो झगड़ा किया ना, इसने ऐसा नहीं कि आप दोनों ने मिलकर झगड़ा किया, नहीं, इसने जब झगड़ा किया ना पूरा 25 लोगों को इकट्ठा करके इस इंसान ने आपके साथ झगड़ा किया, आपको बेइज्जत कर दिया, अपने फैमिली के आगे आपका कैरेक्टर लूज बता दिया, पूरी तरह से आपका थर्ड क्लास बता दिया ये। लेकिन इसने सब कुछ गलत किया ना इसके आपके साथ, लेकिन इसको ना ये भी दिख रहा है कि पास्ट में इस इंसान ने ना आपके ऐसा तो किया ही किया, साथ में ये भी देखा जा रहा है कि इसने आपको साथ गलत करके दूसरे के साथ इसने बहुत ज्यादा सही किया। और जिन लोगों के साथ ये सही कर रहा था, जिन लोगों की बातें सुन के इसने आपको ब्लेम किया था, आज वही लोगों के साथ में आज का पार्टनर, आज के डेट में आज जो आपका पार्टनर है, उनको लगता है कि वो लोग ही बेकार है, वो लोग ही थर्ड क्लास है, क्योंकि आपका 5 ऑफ सोर्ड्स आज का डेट में आपका पार्टनर को ये लग रहा है करंट फीलिंग्स में ये इंसान ने कि इसने क्या खो दिया, इसको खुद को पता चल रहा है इस टाइम पे। पहले तो इंसान घमंड में इतना चूर था कि इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये इंसान क्या खो रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है। कैसे समझ में आ रहा है? जिन लोगों के साथ ये दे रहा था, जिन लोगों के साथ था ना, वो लोग एक ऐसे लोग हैं जो मुंह खोलते हैं गटर, ठीक है ना, मुंह खोलते हैं गटर, कोई भगवान का नाम नहीं, कोई अच्छा नाम नहीं, एक सिर्फ मुंह खोलते गटर, इधर उधर आने जाने लोगों को कमेंट करना, उल्टी सीधे बातें करना, ऐसे। अभी इसको समझ में आ रहा है, क्योंकि गाइस देखो इंसान ना समझ में आ जाता है आपके साथ रह के कैसा लग रहा था, उन लोगों के साथ रह के कैसा लग रहा था, और समझ में आ ही जाता है। तो उनको लगता है कि आपके साथ और उन लोगों के साथ ना रात दिन का फर्क है, आप बहुत ही अलग लेवल के हो और वो लोग अलग लेवल के। अभी ये वो इंसान आपका पार्टनर ना वो करंट फीलिंग्स में उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं जिन लोगों के चलते आपको ब्लेम किया, आपका कैरेक्टर में, आपका आंचल में दाग लगा दिया है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स आज इसको लगता है कि इसका जो इर्द गिर्द लोग हैं बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, इस जिसके साथ भी वो भी नेगेटिव लोग हैं, और ये उन ग्रुप को छोड़ना चाहता है, उन लोगों के साथ छोड़ना चाहता है। लेकिन वो लोग भी इतना, देखो जो गंदे लोग हैं, बेकार लोग हैं, वो लोग थोड़ी छोड़ेंगे ऐसा, वो लोग को तो नहीं छोड़ने वाले ना। तो वो लोग आपका पार्टनर का जोर जबरदस्ती उसको खींच के रखा है अपने तरफ। आपका पार्टनर चाहता है उन लोग से दूरियां बना, लेकिन जितना आपका पार्टनर कोशिश करता है उतना ही नाकाम हो जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर को उतना ही पैर खींच लेते हैं। आपका पार्टनर एक ऐसी
दलदल में फंस गया, ऐसे कीचड़ में फंस गया ना ये इंसान, वहां से बाहर निकलना ना बहुत मुश्किल है। इस टाइम पे आपका पार्टनर अपने ही कैरेक्टर को लेकर बहुत ज्यादा उलझे हुआ है, क्योंकि ये इंसान अगर लड़की है तो ये इंसान बहुत ज्यादा परेशान है कि इसके ऊपर में बहुत सारे ब्लेम आ चुका है इस टाइम पे, ठीक है ना, इस बात को लेकर। अगर ये लड़का है फिर भी ये इंसान मतलब परेशान है, ओके, आपके साथ किए गए सारे उसको परेशान है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये इंसान इस टाइम पे इसको एहसास हो गया कि इसने इस इंसान ने ना हीरे को छोड़ के ना कोयले को चुन लिया है, ओके। 5 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइम पे आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसको इस टाइम पे रियलाइजेशन हो गया कि इस इंसान ने एक अच्छा समय को, अच्छे इंसान को खो दिया अपने लाइफ से। 5 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत शर्मिंदा है, आपसे नजर नहीं मिलाने बहुत शर्मिंदा है। ये इंसान इस टाइम पे भी ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर गुस्सा, ईगो, जो घमंड था वो तो चूरमार हो गया, लेकिन वो क्या कहता है कि फिर भी ये इंसान को अभी भी अकड़ है थोड़ी बात को लेकर। इसको अकड़ इस टाइम पे इस बात की हो सकती है कि ये इंसान ना आपको नहीं दिखा रहा हो अकड़ घमंड, लेकिन उन लोगों को दिखा रहा है जिन लोगों के वास्ते आप लोगों के बीच में झगड़ा वगड़ा कलेश हुआ था, ठीक है ना, उन लोगों के लिए है। आपके लिए अभी प्यार है ये इंसान को, ठीक है ना, इसको एहसास भी इसने क्या किया आपके साथ। ये इंसान तो इस टाइम पे लग रहा है कि इस टाइम पे इतना आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग आ चुका है कि आप दोनों का ना इस रिश्ते को सही कर पाना ना इसके लिए अभी नामुमकिन सा हो गया। लेकिन ये इंसान कोशिश करना चाहता है, आज नहीं तो कल, ठीक है ना, पीछे मुड़ के तो मतलब हारने वाला मिशन नहीं है, क्योंकि आपका ये जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देख रहे हो ये बहुत बेशरम किस्म के इंसान है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जो भी पसंद है ना ये चाहे कैसा भी करके हासिल करने वाला इंसान है। पास्ट में हो सकता है इस इंसान ने इस रिश्ते में आपके साथ मर्यादा नांग दिया था, मर्यादा नांग दिया मतलब समझ जाओ अब क्या हो गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि ये इंसान ना आपका पार्टनर जो भी है, जिसका लड़का लड़की, ये फ्रीडम लवर है। इसको अगर आप रोक टोक करोगे ना तो ये नहीं सुनने वाला, ये किसी का नहीं सुनने वाला, ठीक है ना। ये फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीली जीना पसंद है। पास्ट में आपने इसको रोक टोक करने की बहुत कोशिश किया होगा। अगर ये लड़की है तो आपने इसको रोका होगा कि प्लीज डियर इतने छोटे छोटे कपड़े मत पहनना, लोगों के बुरी नजर पर जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हें कोई और देखे तो। इस तरह से आपने इसको बहुत रोक टोक किया होगा। अगर लड़का भी है तो भी आपने बोला होगा स्मोकिंग मत करना, किसी लड़की से बात मत करना, ऐसा ऐसा इसने बोला होगा। लेकिन आपने बोला होगा लेकिन इसने एक कान से सुना होगा, दूसरे कान से निकाल दिया होगा, और आपने फिर ज्यादा करके बोलने लगे। अब जब ज्यादा बोलने लगे, आप ज्यादा करने लगे हो, तो आपका पार्टनर को लगने लगा कि आप इसका खुशी नहीं चाहते हो। ये थोड़ा सा क्या छोटे कपड़े पहन लिया, 2-4 क्या स्मोक कर लिए, किसी से बात कर लिया, आप इसका खुशी नहीं चाहते हो। तो इसको ना आपका जो प्यार था, आपका जो अट्रैक्शन था, आप जो इसके लिए अच्छा चाहते हैं ना, वो ये अच्छा चीज ना इसको बुरा लगने लग गया, ठीक है ना। और ये पूरी तरह से आपको ना छोड़ के चले गया। और जब जा रहा था ना, ये बहुत बड़ा बड़ा फेंक के गा रहा था कि तेरे जैसे 100 मिल जाएंगे, तेरे जैसे 1000 मेरे पीछे पड़े, 36 मेरे पीछे। गाइस, सस्ते सामान में हमेशा भीड़ रहती है, एक बात याद रखना, ठीक है ना। और महंगा सामान में कोई नहीं पूछता। और सस्ते सामान, भले इसने अगर आपको बोला होगा ना मेरे जितने 100 है, तेरे जैसे 1000 है, तो ये सस्ता इंसान है जिसके चलते इसको चले गया। जो भी ये जाने के टाइम पे आपने बहुत इसको रोकने की कोशिश की, मत जाओ डियर मुझे छोड़ के, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा, इस तरह से, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन इस इंसान ने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा और ये इंसान आपको छोड़ के चलेगा, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ, ठीक है। लेकिन द फूल का कार्ड क्या कहता है? द फूल का कार्ड आज के डेट में कहता है कि ये इंसान, भले इसने पास्ट में आपको उल्लू बोला था, गधा बोला था, पागल बोला था, या तो बेवकूफ बोला था आज, लेकिन द फूल का कार्ड कहता है ये खुद गधा है, बेवकूफ है, उल्लू है, जो इस इंसान ने आपके जैसे इंसान को छोड़ के आगे बढ़ गया। क्योंकि आप जो भी थे ना, बहुत इमोशन और सीधा साधा भोला वाला इंसान थे। आपने तो इसके लिए अच्छे के लिए बोल रहा था, लेकिन ये इंसान ने बुरे वे में ले लिया, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। तो इस टाइम पे आपका पार्टनर द फूल का कार्ड आपको लेकर सोच रहा है कि आप भी लापरवाह हो गए, इसको भी आवारा सांड बना दिया, जाओ जो करना है कर लो, इस तरह से, ठीक है ना। आपको भी कोई परवाह नहीं है इस टाइम पे, आप पूरी तरह से अपने लाइफ में आगे निकल गए हो। द फूल का कार्ड, आप पीछे मुड़ के देखना ही नहीं चाहते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपने बहुत रोना धोना कर लिया, बहुत तड़प लिया, अभी आप आगे ही आगे बढ़ना चाहते हो। चाहे गड्ढे में गिरो आप, चाहे खाई में गिरो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पार्टनर इस टाइम पे आपकी तरफ आना चाहता है, आपका पार्टनर ट्रेवलिंग कर रहा होगा इस टाइम पे, और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे ये इंसान किसी का परवाह ना करके, ये इंसान सबको छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर
इस टाइम पे काफी आपको लेकर इमोशन है, ठीक है ना। इसके आंखों से आंसू भी आते हैं, इसको जब याद करता है ना इसने किस तरह से आपको छोड़ के गया था बिलखता हुआ, तो ये इंसान की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और ये इंसान आपके पास आना चाहता है, जीरो से इस स्टार्ट को बना नया शुरुआत करना चाहता है, बहुत पूरी तरह से उम्मीद लेकर आना चाहता है, आपको खुशियां देना चाहते हैं। लेकिन इसको काफी हद तक ऐसा भी लगता है राइट नाउ कि आप ना इसका इमोशन को नहीं समझोगे। ऐसा तो नहीं हो कि आप इसको ठुकरा दोगे, अगर आप इसने रिजेक्ट कर दिया तो ये इंसान तो पूरी तरह से मरने की वो हो जाएगा, ठीक है ना, ये जी नहीं पाएगा। इस तरह से भी सोच है। तो ये इंसान जो भी कर रहा है ना सोच समझ के कर रहा है और ये इंसान ना रिस्क लेने के लिए तैयार है। भले पास्ट में ये इंसान रिस्क नहीं ले रहा था आपके लिए, इसको बहुत लगता था कि आपके साथ रिश्ता आगे बढ़ना ना बहुत रिस्क है, बहुत ही रिस्क है, तो इसको रिस्क नहीं ले रहा था ये इंसान, लेकिन इस टाइम पे ये रिस्क लेना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि राइट नाउ फूल का कार्ड इसको भी समझ में आ गया, इसको ये बात इस टाइम पे समझ में आ गया कि जो बगीचा में माली नहीं होता है ना, वो बगीचा के फूल कभी खिलते नहीं है, ना ही वो मतलब ग्रोथ होते हैं, क्योंकि उस बगीचा में माली नहीं है ना पानी देने के लिए, खाद देने के लिए, तो फूल कहां से होगी। तो आज इसको समझ में आ गया, ठीक है ना, कि इसको समझ में आ गया। और जिस बगीचा में गाइस माली होते हैं ना, वो उसका बगीचे में फूल हमेशा हरा भरा रहता है, खिली रहता है, ठीक है ना। ओब्वियसली वो माली सुबह शाम उसको देखभाल करता है। तो आज इसको समझ में आ गया कि कोई तो होना चाहिए जो देखभाल करे, केयर टेकर करे। आपने इसमें पास्ट में बहुत केयर किया था, आज इसको वो सब बातें याद आ रही कि इसने आपने इसको कितना केयर किया था, कितना प्यार किया था। लेकिन ये इंसान बेवकूफ था जो आपका केयरिंग को ये इंसान ने गलत वे में ले लिया, आपका जो प्यार था उसने ये इंसान गलत वे में लेके इंसान चले गया था। लेकिन इस टाइम पे इसको समझ में आ गया जिस बगीचा में माली नहीं होता वो बगीचा में फूल नहीं खिलते। तो इसको आपके पास आना है और जो पास्ट में इसको खटकता था ना आपकी कही हुई बात की ऐसा मत करो वैसा मत करो, तो आज वही सब बातें इसको याद आ रहा है और इसको लगता है कि वही सब बातें अच्छा है। आप इसको रोक टोक करते थे इसलिए करते थे क्योंकि आप इसको बहुत प्यार करते थे। आज इसको आपको समझ में आया और जब तक इसको समझ में आया आपका प्यार, आपकी कही हुई बात, तब तक बहुत देर हो गया था। द फूल का कार्ड ये भी कहता है कि इस टाइम पे इसको लगता है बहुत देर हो गया क्योंकि आप आगे निकल चुके हो। द फूल का कार्ड आप देखना ही नहीं चाहते हो, आप पूरा चाहे बेवकूफ बन जाओ या उल्लू बन जाओ, लेकिन आप आगे ही जाना चाहते हो, ठीक है ना। आप पूरी तरह से इस इंसान को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी तो बहुत लेट हो गया, अभी इतना टाइम के बाद समझ में आया कि चिड़िया चुग गया खेत। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एट ऑफ वांस। एट ऑफ वांस कहता है कि आपका पार्टनर ने बहुत ही देखो आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ही जल्दबाजी किस्म के इंसान हो, ये घोड़े पे रह कहता है हमेशा, ठीक है ना, घोड़े पे चढ़ के रहता होगा। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है ये जो भी फैसला लेता है ना जल्दबाजी में आकर घोड़े पे चढ़ के, या तो दुख में या तो बहुत ज्यादा खुशी में फैसला लेता है ये इंसान। कभी भी ये शांत होके इंसान फैसला नहीं लेता है और कभी भी ऐसा टाइम पे फैसला लेना ही नहीं चाहिए, दुख में सुख में या तो पूरी तरह से जल्दबाजी में, है ना। इंसान को फैसला लेना चाहिए तो शांत टाइम से, लेकिन ये इंसान जब भी फैसला लेता है ना या तो बहुत दुख में रोता रोता फैसला लेता है या तो बहुत ज्यादा हंसी हंसते झूमता हुआ फैसला लेता है या तो पूरी तरह से ये इंसान घोड़े पे चढ़ के फैसला लेता है, जिसके चलते इसका फैसला हमेशा गलत निकलता है। एक दो दिन तो सही रहता है, हफ्ते भर, लेकिन आगे जाके इसका रिश्ता जो फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना। एट ऑफ वांस इसने आपसे रिश्ते में जाने के लिए भी बहुत जल्दबाजी किया और आपसे दूर जाके इसने किसी कार्मिक के साथ, किसी कार्मिक कनेक्शन के साथ इसने डील किया और जिसमें भी कार्मिक कनेक्शन के साथ डील किया इसको ना डंडे ही डंडे पड़े, जिसके चलते इसको समझ में आ गए 8 ऑफ डंडे पड़ गए, इसको 8 डंडे पड़ गए यूनिवर्स से। तो गाइस एक डंडे पड़ना मतलब कितना मुश्किल है और 8 डंडे पड़ गए, है ना। 8 नंबर शनिदेव का है तो इसको बहुत ज्यादा कर्मा फेस करना पड़ा, इसको बहुत सारे लेसन मिला आपसे दूर जाके जिसके साथ भी इसने डील किया था। इस टाइम पे ये इंसान 8 ऑफ वांस कह रहा है कि ये इंसान ना करंट फीलिंग्स में आपको कॉल मैसेज करना चाहता है, आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। भले आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, फिजिकली दूरियां है, लेकिन इमोशनली दूर को मिटाना चाहता है। इमोशनली वो कहते हैं ना कि आप चाहे भले कितना भी सात समुंदर दूर क्यों ना रहे, अगर आपके दिल में प्यार है, फीलिंग्स है, तो वो इंसान आप ही का है, चाहे कितना भी दूर हो। दूरिया मैटर नहीं करता है प्यार में मैटर करता है बिलीव, विश्वास। चाहे इंसान 7 समुंदर पार क्यों ना रहे, ठीक है ना, उसको मैटर नहीं करता है, प्यार होना चाहिए। लेकिन इसके क्या है कि इस इंसान को अभी समझ में आ रहा है, ये इंसान इसको दूरिया को मिटाना चाहता है। हो सकता है कि आपका पार्टनर का इस रीडिंग को देखते देखते कॉल मैसेज आ जाए, तो आज के दिन में, अगर आज के दिन में कॉल मैसेज नहीं आया तो 8 दिन में तो कॉल मैसेज आ ही जाएंगे। अगर 8 दिन में भी नहीं आया तो गाइस मान लीजिए 100%
पर्सन ना 8 वीक्स, 8 वीक्स बोले तो 2 महीने के अंदर आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आना, ये इंसान आपको कांटेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। इसको कांटेक्ट करना है आपको, आपसे बातें करना है। 8 ऑफ वंस, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहा है, आपके लाइफ में भी अपॉर्चुनिटीज है। ऐसा नहीं कि आप निठल्ले बैठे हुए हो, आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपका ऑप्शन कोई भी नहीं है, आपके पास भी चॉइसेस है, ऑप्शन है, पूरी तरह से अपॉर्चुनिटीज है, लेस है आप भी, ठीक है ना। लेकिन आप क्या है कि आप बहुत सच्चा ईमानदार हो, आप जिसके साथ रिश्ता रखते हो ना उसी के साथ रहते हो, भले कितना भी ऑप्शन रह दो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऑप्शन नहीं रखते हो ना खुद ऑप्शन बनते हो, ऐसा आपका सीधा सीधी सवाल है और मतलब सोच है, ठीक है ना। आपका पार्टनर सारे देखो गाइस, अभी भी आपका पार्टनर कंफ्यूज है, लेकिन ये इंसान कंफ्यूजन दूर करना चाहता है, आपके साथ आना चाहता है। और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान ना काफी हद तक अपने चीजों को भी समझ में आ गया, इसने क्या 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 था, ठीक है ना, पास्ट में जल्दबाजी में आकर। तो ये इंसान फ्यूचर में ना जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा डिसीजन ना लेना नहीं चाहता जो जिसके चलते आप दोनों के रिश्ते में ना खटास आ जाए, फिर से आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट हो जाए। ओके, तो चलिए देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर कॉल मैसेज करते भूले भटके तो आपको ये क्या बोलते हैं। तो प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं, माइंड का कार्ड। आपका पार्टनर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर नजर बना के रखा हूं, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं है और तुम कुछ भी कर रहे हो तो ऐसा मत सोचो। तुम्हारा इंस्टाग्राम से लेके तुम कहां जा रहे हो, कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कब क्या कर रहे हो, मुझे सारे खबर है, ठीक है ना। और मैं तुम्हारे पीछे जासूसी भी लगा के रखा हूं, तुम ऐसा मत सोचो कि तुम उठ रहे हो, ऐसा सब कुछ कहना चाहता है। आपका पार्टनर 2-4 आपको गाली भी देना चाहता है इस टाइम पे, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है माइंड का कार्ड कि आपका पार्टनर का दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है आपका। ये सब देख के हो सकता है कि आप बदल चुके हो, इसके लिए इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है। आपका कलर पकड़ के ये इंसान कुछ आपको 2-4 गाली देना चाहता है और ऐसे ऐसे बातें पूछना चाहता है जो आपका भी बम फट जाए दिमाग में, और उनका भी दिमाग में तो बम फटी रही है आपका पार्टनर को। और आपका पार्टनर कुछ ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों के बीच में जो ये इंसान क्लियरिटी कर लेना चाहता है। ओके और आपका पार्टनर आपको ये भी कहना चाहता है, ये इंसान जब भी आपके पास आएगा तो प्लीज इसको गाली गलौज मत दो, कोई भी आप उल्टा सीधा बातें मत कहो, इसका सुन लो पहले, इसका सुनने के बाद आपको जो कहना है उसके बाद कहो, ऐसा ये कहना चाहता है। तो चलेगा, देखते हैं अगर आपका फ्यूचर में कांटेक्ट होने का चांसेस है, भविष्य में पॉसिबिलिटीज है, तो प्लीज डिवाइन मदद कीजिए भोलेनाथ, कब पॉसिबिलिटी से आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस कंट्रोल का कार्ड है, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के लिए आज ही के दिन में कांटेक्ट हो सकता है, और अगर बहुत ही लकी लोगों के लिए है तो 1 आवर, नहीं तो 1 मंथ लग सकते हैं, ठीक है ना। और कंट्रोलिंग का कार्ड ये भी कहता है सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो आपका पार्टनर का जब गुस्सा, ईगो, जब घमंड खत्म हो जाएगा ना, चूर-चार ये इंसान का, तब आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांसेस है। दूसरा सिचुएशन बता दूं तो अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है कि आपका पार्टनर को कंट्रोल करके रखा है, जिसके रिश्ते में आपका पार्टनर फंस चुका है, उस रिश्ते को अगर तोड़ पाया, टूट गया वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता, तो आप लोगों का कांटेक्ट होने का चांस है। अगर तीसरा सिचुएशन देखा जाए तो अगर हो सकता है आपका पार्टनर का लाइफ में कोई ऐसा मेल फिगर हो, उसका पापा या तो उसका कोई चाचा हो सकता है, या तो कोई हो सकता है कि इसके घर वाला इसको कंट्रोल करके रखा। जब ये इंसान किसी कंट्रोलिंग नेचर से परिस्थिति से बाहर निकले, ये इंसान जब खुद का डिसीजन खुद ले पाएगा ना, तो ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। ओके, जब इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमारे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस आया ब्रेक थ्रू का कार्ड ये कह रहा है कि आपको प्रैक्टिकल सोचना है कुछ दिन तक, ठीक है ना, 10-11 दिन तक आपको प्रैक्टिकली सोचना, इमोशनल नहीं होना है। आपको जस्टिस मिलने वाला है, न्याय मिलने वाला है, और आपको भी न्याय करना है, ठीक है ना। और आपको ये भी गाइडेंस है कि कोई कितना भी आपके साथ गलत कर ले, कितना भी धोखेबाजी कर ले, लेकिन आपको ना किसी और के लिए अपने चरित्र को खराब नहीं करना, मतलब बैड्स कर्मा आपको क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि कोई लोग क्या होता है कि किसी ने अगर किसी का कुछ बिगाड़ देता है ना, तो सामने वाला उसके चलते ना खुद को बिगाड़ लेता है, बैड्स कर्मा क्रिएट कर लेता है। इसलिए डिवाइन आपको बोल रहा है कि आपको ना बैड्स कर्मा क्रिएट नहीं करना है, आपको शांत बैठना है, अपने गुस्से को शांत रखना है इस टाइम पे। और कुछ भी किसी को भी डिसीजन लेने से पहले ना 2-4 दिन का समय लेना है, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा बुरा ट्रीट भी करना है, फिर भी आपको उस ट्रीट को लेकर ना अपने आप को वो नहीं होने देना है,
मतलब उसको लेकर आप वो नहीं होना है, ठीक है ना, आप समझ गए होंगे। और जस्ट ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको दुख दर्द से निकलना है। अगर आपको किसी ने दर्द दिया, दुख दिया, जो भी है उसको भूल जाना है। ओके, इस तरह से है, माफ करना है, खुद को भी माफ करना है, सामने वाले को माफ कर देना। तो चलेगा, इस देखते हैं श्री कृष्ण को भगवान का ब्लेसिंग्स क्या आपके लिए फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो सिजोफ्रेनिया का कार्ड है, 2 नंबर का कार्ड है। तो फ्यूचर में श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है कि आप ना दो सिचुएशन से बाहर निकलोगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलोगे, एंजाइटी से बाहर निकलोगे। और आपको श्री कृष्ण ये भी बोल रहा है जिन लोगों ने आपको दुख दर्द दिया, इग्नोर किया, उन लोग ना आपको पाने के लिए, आपको देखने के लिए तरस जाएंगे। फ्यूचर में वही लोग आपके पीछे पड़ेंगे, लेकिन आप उनको हाथ में नहीं आओगे। जो भी है, जैसा भी है, लेकिन अभी आपसे ना आपका बहुत, श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आपका ना दुख दर्द दूर होने जा रहा है और सब कुछ ना आपके जीवन में स्टेबल होने वाला है। और आपने जो भी उम्मीद भी नहीं करा था ना, जिस चीज को आपने उम्मीद खो गया था, उस चीज में भी आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो चलिए गाइस, देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है श्री कृष्ण भगवान का जो आपको इस टाइम पे फॉलो करना है। गाइस, अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना है, अगर आपको मुझसे गाइडेंस लेना है, तो दिए गए नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है। और कांटेक्ट नंबर मैं भूल गया, जब याद आ जाएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है ना, अभी तो मैं भूल गया। तो चलिए गाइस, देखते हैं 4 उद्देश्य क्या है आपके लिए। तो सबसे पहला उद्देश्य, और 1 2 और ये 3 और ये 4, तो माता जी की जय जयकार। तो चलेगा, जय श्री राम। तो सबसे पहला उपदेश है, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उससे हमेशा दुगना वापस करते हैं। देखो देखो, आपको पहला गाइडेंस से इतना खूबसूरत मिला है कि ऊपर वाला जो भी हमसे छीनते हैं ना, उसके बहुत ही दुगना ही वापस करते हैं। अगर आपसे 10 रुपए गुम हो गया तो आपको 20 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना, ऐसा। तो बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। गाय, सारे वक्त आपके हाथ में है, आपके ऊपर ही है। आप ही एक मिट्टी हो, आप इस मिट्टी को चाहे आप राजा बना दो या आप नौकर बना दो, आप अपने जिंदगी को खुद ही बना सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य का लेख। आप कर्म अच्छा करते चले, फिर ईश्वर का महिमा देख। तो गाइस, आपको कर्म करना है, कर्म पे बिलीव करना है। गीता का ज्ञान भूलकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए आज भी संसार में महाभारत जारी है। ओके गाइस, तो इसका कहने का मतलब ये है कि गीता पुराण को लेकर जो लोग झगड़ा करते हैं ना, वो लोग गीता पुराण नहीं पढ़े हो रहते हैं, ठीक है ना। तो गाइस, चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है। लव बोले तो प्यार, और प्यार से ही अगर नफरत को कोई चीज मिटा सकता है इस दुनिया में तो है वो प्यार, ठीक है ना। तो गाइस, प्यार तो बनता ही है। लव मैसेज पहला और आखिरी, तो पहला लव मैसेज है आपका पार्टनर का कि यू एंड मी फॉर एवर एंड एवर। तो आपका पार्टनर कह रहा है हम दोनों साथ हैं, हमेशा रहेंगे साथ और कभी जुदा नहीं होंगे, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। आप दोनों पहले भी थे, आज भी थे और आगे भी रहेंगे। और नेक्स्ट है, यू मेक मी हैप्पी नो वन एल्स कैन। तो गाइस, आपका पार्टनर कह रहा है कि आप जिस तरह से इसकी जिंदगी में खुशियों भरते हो, जिस तरह से आप इसको हैप्पीनेस देते हो, जिस तरह से आप खुशियां देते हो ना, उस तरह से कोई इसको खुशी नहीं कर सकता। आप सोल लेवल तक इसको खुशी कर देते हो। गाइस, सोल लेवल तक खुशी कोई भी इंसान ऐसा नहीं दे सकता, ठीक है ना। कोई ऐसे लाखों में करोड़ों में एक इंसान होता है जो सोल लेवल का खुशी दे सकता है। ओके, तो आपका पार्टनर आपसे कहना चाहता है कि आप इसके लिए खुशियों की चाबी हो, ठीक है ना। तो गाइस, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।